नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम जो आपका कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा हुई थी यूपी पीसीएल की, जो कि 24/10/2018 को हुआ था, उसका हम इसमें सामान्य अध्ययन का जो है 25 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि जो कार्यकारी सहायक का परीक्षा होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यूपी पीसीएल से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इसमें जो है सारे 25 प्रश्न देखने वाले हैं। आपको इससे ट्रेंड पता चलेगा कि यूपी पीसीएल में सामान्य ज्ञान के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी विस्तार को क्या कहा जाता है। तो अगर हम भारत का पश्चिमी तट देखें, अगर उसका दक्षिणी विस्तार देखें, देखिए गुजरात से लेकर गोवा तक को बोलते हैं कोंकण तट। पहला आपका हो गया, गुजरात से गोवा तक को बोलते हैं कोंकण तट। गोवा से लेकर मैंगलोर जो कि आपका कर्नाटक में, वहाँ तक को बोलते हैं केनरा तट, दूसरा हो गया। और आपका मैंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तट होता है उसे बोलते हैं मालाबार तट। तो यही आपका दक्षिणी तट है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो पश्चिमी तट का दक्षिणी विस्तार है उसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और कोंकण तट क्या हो गया आपका, कोंकण तट आपका हो जाएगा गोवा से लेकर के गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। उत्कल मैदान की बात करें तो सुंदरबन जो डेल्टा है गंगा का, वहाँ से लेकर के उड़ीसा तक के क्षेत्र को उत्कल जो है मैदान कहते हैं। और जो मरीन तट है ये चेन्नई में है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तट है। इसको भी आप याद रखिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपका है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, ओलंपिक खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था। देखिए, अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअल यानी एक खिलाड़ी की बात करें तो सबसे पहले जीता था अभिनव बिंद्रा ने सन 2008 में। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सर्वप्रथम जो है एकल प्रतियोगिता में खिलाड़ी कौन थे, अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था, अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इन्हें 2000 में अर्जुन पुरस्कार, 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, और 2009 में इन्हें पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित निम्नलिखित में से कौन सा संचार उपग्रह है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संचार उपग्रह है, आपका सही आंसर हो जाएगा GSAT-17 यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है आपका 17, ये आपका संचार उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसे 29 जून 2017 को फ्रेंच गुआना यूरोपियन एरियन स्पेस से जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था। तो इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया। देखिए, ये 1981 में जो इसका सबसे पहले प्रक्षेपण किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य में सिक्कों का उत्पादन नहीं होता है। देखिए, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है उसे हिंदी में बोलते हैं टकसाल, या फिर इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं मिंट। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन बनता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो जहाँ पर सिक्के की ढलाई होती है उसे मिंट बोलते हैं। तो भारत में 4 ऐसे जगह हैं जहाँ पर सिक्के की ढलाई होती है। पहला कहाँ होता है, एक होता है आपका, सबसे पहले आप याद रखिए, मुंबई में आपका एक सिक्के की ढलाई होती है, नंबर 1। दूसरा आपका होता है अलीपुर, एक जगह है कोलकाता में। तो कोलकाता में अलीपुर एक स्थान है, वहाँ पर आपके सिक्के की ढलाई होती है। सैकाबाद एक स्थान है आपका हैदराबाद में, यहाँ पर सिक्के की ढलाई होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी जो है सिक्के की ढलाई होती है। तो ये आपके 4 स्थान हैं जहाँ पर सिक्के की ढलाई होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, देखिए ये प्रश्न आपका पूछा गया था 2018 में, 17-18 के आसपास, यानी कि पहले का। तो उस समय जो है वो जो आपका सैकाबाद है वो आंध्र प्रदेश में था। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सिक्के की ढलाई होती थी, क्योंकि अब हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी बन गया है। तो उस प्रकार से आपका जगह चेंज हो जाएगा। तो बिहार में जो है सिक्के की ढलाई नहीं होती है। तो बिहार में जो है सिक्के का उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन। क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन। सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो कनाडा, USA और मैक्सिको के बीच में ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्ष 2018 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। देखिए, 1942 में जो है आपका शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और 8 अगस्त 2018 में इसकी 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 76वीं वर्षगांठ। अगर हम बात करें कि 2022 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो आपकी
2022 में 80वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई थी। इसी आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। तो आप याद रखिए, करो या मरो का नारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए 7वां, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया अ सेंचुरी ऑफ इंडियन सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा भावना सोमाया। इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि पुस्तकों के लेखक से प्रश्न बन सकता है, इससे आइडिया ये मिलता है। तो आपको जितने भी नवीनतम पुस्तक हैं और जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं उनके आपको लेखक का नाम याद रखना होगा। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप सभी को पता होगा, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। और ईरान का राष्ट्रीय खेल जो है पोलो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा देविका रानी जो थी वह दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में रजनीकांत को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया 2019 में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के लिए सी क्रमादेशीय भाषा यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किसने विकसित किया था? तो जो सी लैंग्वेज विकसित किया था, सही हो जाएंगे, डेनिस रिची ने किया था। किसने? डेनिस रिची। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ये प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न है कि नासा ने निम्नलिखित में से किस ग्रह के लिए अपने मिशन में अंतरिक्ष यान जूनो प्रक्षेपित किया है? JUNO। आप ऑप्शन से ही यानी कि क्वेश्चन से ही आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं। जूनो का मतलब, जूनो में से आप JU निकाल लीजिए, जुपिटर। तो जूनो जो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति के लिए जो है प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 12वां प्रश्न, मोई बोरोक निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय व्यंजन है? तो मोई बोरोक जो है आपका त्रिपुरा का एक प्रमुख व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों के पश्चिमी छोर में भारतीय रेगिस्तान है? देखिए जो आपका अरावली पर्वत श्रेणी है, इसके पश्चिमी क्षेत्र में जो है आपका पूरा थार का रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अरावली की बात करें तो यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली क्या है? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इन 4 राज्यों में जो जाती है, लेकिन इसका जो 80% हिस्सा है वो आपका राजस्थान में ही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरावली। रूमटेक मठ किस राज्य में है? तो सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्योंकि बहुत प्रसिद्ध ये मठ है। रूमटेक मठ जो है आपका सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इंटरनेट के पहले सर्च इंजन की रचना किसने की थी? तो ये किया था एलन एम्टेज ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1990 में जो है पहला सर्च इंजन बनाया था। 16वां प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी के शासनकाल के दौरान राज्य के वित्तीय स्थिति के लिए उत्तरदायी मंत्री को क्या कहा जाता था? तो देखिए जो वित्तीय स्थिति के लिए उत्तरदायी मंत्री थे उन्हें मजूमदार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दाबिर का मतलब क्या था? दाबिर को जो है विदेश मंत्री कहते थे। क्या कहते थे? दाबिर मतलब विदेश मंत्री। और पेशवा जो था वो प्रधानमंत्री के समान एक पद था। 17वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? आप सभी को पता होगा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। आप याद रखिए 1918 करेक्ट हो जाएगा। ये युद्ध 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने जो हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है 18वां, ऊर्जा कंपनियों के साथ साझेदारी में औद्योगिक नीति और संवर्धन विकास विभाग यानी कि देखिए DIPP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लानिंग एंड प्रोग्रेस। तो इसकी नीति ने ऊर्जा क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए जो है नव प्रवर्तन हेतु एकीकरण जो है आरंभ किया है कार्यक्रम। नव प्रवर्तन हेतु एकीकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2018 के लिए भारतीय सरकार को RBI द्वारा भुगतान किए गए लाभांश की राशि क्या थी? तो ये थी 50,000 करोड़ रुपये। 2018 के लिए थी। आप 2022 के लिए भी जो है लेटेस्ट ये जो है चेक कर सकते हैं। नाबार्ड को किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? देखिए नाबार्ड जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को जो स्थापना हुई थी। 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और शिव रामन समिति की सिफारिश पर, तो ये भी याद रखिए, शिव रामन समिति की सिफारिश पर 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। 21वां प्रश्न है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। तो ये थे हैरी एस ट्रूमैन।
देखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर 2 बम गिराए गए। हिरोशिमा पर जो है लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन नामक जो है बम जो है गिराया गया था। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 23वां। वेलकली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जुड़ा नृत्य है? तो वेलकली जो है आपका केरल का एक पारंपरिक नृत्य है जो कि एक सैन्य यानी कि मार्शल डांस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए क्या है। हरियाणा हाल ही में भारत में खुले में शौच मुक्त राज्य बना है। कौन से क्रम का? 5वां राज्य बना है खुले में शौच मुक्त। पहला कौन था? पहला राज्य था सिक्किम, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा केरल, उत्तराखंड। उसके बाद 5वें नंबर पर जो है हरियाणा को 2018 में ही खुले में शौच मुक्त जो है घोषित कर दिया गया था। और अंतिम प्रश्न है कि मई 2018 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए जैविक ईंधनों पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? तो ये बना था राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने 25 प्रश्न डिस्कस किए जो कि आपका 2018 में पूछा गया था प्रश्न। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो देखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।